हड़प्पा नगर एक ऐसा शापित गांव था कि यहाँ के लोग शाम के 7 बजते ही अपने अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे, क्योंकि हर शाम सूरज ढलते ही गांव में एक भूखी नन्ही बच्ची की आत्मा घूमती थी। वह हर घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती थी और अगर कोई भी दरवाजा खोलकर बाहर आता था तो वह बस उससे इतना ही कहती थी, मालिक 2 दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को है तो प्लीज दे दो। और अगर कोई भी उसे साधारण बच्ची समझकर कुछ खाने को दे देता था तो अगले दिन उस व्यक्ति की लाश 2 हिस्सों में कटी गांव के चौक पर मिलती थी। पर इसी गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से घर में रहते थे 4 भाई, रायस्टर, ज्ञान, अज्जू और अमित। चारों एक दूसरे के जिगरी थे और पास ही की सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाया करते थे। एक दिन रायस्टर की बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है और वह यह खुशी अपने सारे भाइयों को बताता है और कहता है, चलो भाइयों, इतने दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए, तो चलो आज शाम ही हम अपने मामा की हवेली में घूमने जाएंगे। और फिर क्या था, शाम होते ही चारों भाई अपनी पुरानी जीप लेकर मामा की हवेली की ओर निकल पड़े। पर हड़प्पा नगर पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई। रायस्टर ने तुरंत गाड़ी साइड लगाई और उतरकर कहा, भाइयों, रात बहुत हो चुकी है, रात में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। मेरा क्या कहना है कि आज हम यहीं चारों भाई एक होटल देखकर रुक जाते हैं। तभी ज्ञान बोलता है, हाँ भाई, तू एकदम सही कह रहा है, आज हम यहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही मामा की हवेली के लिए निकल जाएंगे। और फिर अपने दोनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्यों, तुम दोनों राजी हो ना? अमित और अज्जू अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है बड़े भाई। तभी रायस्टर कहता है, मेरा क्या कहना है, मैं और ज्ञान गांव में जाकर होटल का पता कर लेते हैं, तुम दोनों यहीं रुककर गाड़ी का ध्यान रखना। और इतना कहकर रायस्टर और ज्ञान वहां से चले जाते हैं। गांव की सुनसान सड़कों में चलते हुए रायस्टर ज्ञान से पूछता है, बड़े भाई, तुम्हें क्या लगता है ये गांव इतना शांत और सुनसान क्यों है? तभी ज्ञान बोलता है, रायस्टर छोटू, तू ज्यादा मत सोच, देख सामने होटल आ गया है। दोनों होटल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं, अरे सुनते हो, क्या कोई घर पर है? तभी गांव का सरपंच घर के बाहर आता है और बोलता है, क्या हुआ तुम दोनों को, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? तभी ज्ञान बोलता है, मालिक, हमें बस एक रात के लिए रहने के लिए कमरा चाहिए, हम 4 आदमी हैं, सुबह की पहली किरण के साथ ही हम इस गांव से निकल जाएंगे। ये सुनते ही सरपंच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरपंच बोलता है, बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम इस गाँव से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि यह गाँव एक शापित गाँव है। इतना सुनते ही रायस्टर बोला, प्लीज मालिक, हमें एक रात के लिए इस गाँव और इस घर में रहने दीजिए, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। सरपंच उन दोनों की इतनी जिद करने पर मान जाता है और फिर रायस्टर ज्ञान से कहता है, ज्ञान, तुम उन दोनों को भी यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ, तब तक मैं होटल को अच्छे से देख लेता हूँ। ज्ञान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक छोटी बच्ची खड़ी जोर जोर से रो रही होती है। ज्ञान उसके पास जाता है और पूछता है, बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह बच्ची बोलती है, अंकल, मैं 2 दिन से भूखी और प्यासी हूँ, कृपया करके अगर कुछ खाने को है तो दे दो। पर ज्ञान उस बच्ची का मजाक उड़ाते हुए बेशर्मी से उसके ऊपर पेशाब कर देता है और कहता है, ले पानी। और इतना कहकर वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसका शरीर एक रहस्यमयी आग में जलकर भस्म हो जाता है।